कभी आप एक लंबा पैराग्राफ मैसेज पे लिख के सोचते रहते हैं कि इसको मैं सेंड करूं या ना करूं, 2 घंटे बैठ के ही सोचते करूं ना करूं, करूं ना करूं। या फिर 2 दिन पहले कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई होगी जो आपको तंग कर रही होगी, या बार बार वही सोच रहे, लूप पे चल रही है आपकी, जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज चल रही है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, सो यू आर 100% ओवर थिंकर। एंड ओवर थिंक इज नॉट लाइक कि आप कुछ नया सोच रहे, कोई इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे, नो। आपके साथ जो वाकयात हुए होते हैं वही आपके दिमाग में लूप की उसमें चल रहे होते हैं। जैसे गाड़ी का पहिया नहीं मट्टी में फंस जाता और घूमता रहता है, आगे नहीं जाता, वहां पे ही एज ए लूप घूमता रहता है। दैट्स ओवर थिंकिंग। और इस ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी नींद, आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपका कॉन्फिडेंस सब लूज हो जाता है। क्योंकि रात के टाइम तो आग करके ओवर थिंकिंग होती है, मुझे भी होती है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है ना कि आप इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आपका दिमाग उस चीज को सोचता है। मैं खुद एक बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ, लाइक सीरियसली बहुत बड़ी। और मुझे अभी जुकाम ही लगा हुआ, आपको महसूस हो रहा होगा, एंड सॉरी फॉर दैट इंस्ट्रप्शन। लेकिन ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा मसला है। लाइक ये कोई मेंटल इशू नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आपका जो कंसंट्रेशन है स्टडीज़ के हवाले से वो आपका कंसंट्रेट तो होता ही नहीं है, फोकस तो होता ही नहीं है। क्योंकि किसी ने कोई बात कर दी है तो आप बस उसको ही ओवर थिंक करते रहेंगे, उससे मुझे ये कहा था, उससे मुझे ये कहा था, उससे मुझे ये कहा था। कोई आपकी चीज़ में सामने कोई चॉइस रख देगा कि इनमें से कुछ सिलेक्ट करो, आप सोचते ही रह जाओगे 5 घंटे 6 घंटे, आपसे चीज़ सिलेक्ट ही नहीं होगी क्योंकि आप ओवर थिंक करोगे। आपको अपने ऊपर यकीन ही नहीं रहता कि सेल्फ बिलीव आप खो देते हो इसमें, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खो देते हो उसकी ओवर थिंक करने की वजह से कि क्या मैं सही चूज़ करूँगा, कहीं मैं गलत चूज़ ना कर दूँ, कोई नुकसान ना हो जाए मुझे। और जो इस तरह के ख्यालात होते हैं ना, ये हमारे दिमाग को बहुत बुरे लगते हैं। हमारा दिमाग रिस्क नहीं लेना चाहता, वो कहता है जिस तरह स्मूथनेस से चीज़ें चल रही है ना, चलती रहे। फिर हम जो कुछ नया करने लगते तो हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, वे करेंगे तो ये मसला ना हो जाए, ये प्रॉब्लम ना हो जाए, हम इस प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, ये वो ये। आप एक प्रेशर कुकर बन जाते हो जो कभी भी फट सकता है। तो इसको अब आप ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये एक फितरी अमल है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, इस पर आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो ओवर थिंकिंग ही है, और मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपनी ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कर सकते हो, किस तरह अपने माइंड को आप ओवर थिंकिंग से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। 4 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किधर बैठे हो, आपको पता लगे कि अब बस मेरा दिमाग ओवर थिंकिंग स्टार्ट करने लगा है। और स्पेशली रात के टाइम बहुत ओवर थिंकिंग होती है क्योंकि आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, आप होते हो, आपका दिमाग होता है और आपकी ओवर थिंकिंग होती है। दैट्स इट। तो सबसे बेहतरीन फर्स्ट स्टेप ये है कि आप बोलो कि आई एम ओवर थिंकिंग। टाइम बॉक्स रखो आप कि मैं सिर्फ इतना सोचूंगा, इतने टाइमर लगा लो अपने मोबाइल पे, 5 मिनट का, 10 मिनट का, बस। और उतने टाइम में आप जैसी टाइम खत्म हो और ओवर थिंकिंग नहीं करनी। यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ, यू हैव टू स्टॉप योर माइंड फ्रॉम ओवर थिंकिंग। आपने टाइम टेबल, अपना टाइम दे दिया अपने दिमाग को कि बस 10 मिनट तक ही सोचना है, इससे ज़्यादा तुमने नहीं सोचना। क्योंकि आपका दिमाग भी सीरियस ले कि आप कुछ ऊंचा कहते हो ना, तो आपकी पूरी बॉडी उस चीज़ को करती है, अडॉप्ट करती है। 10 मिनट कहोगे तो आपका आई थिंक नहीं, मतलब मैंने इस चीज़ को आजमाया हुआ है कि आप उतना ही आपका उस
टाइम के दरमियान में ही आपका दिमाग सोचेगा, उस टाइम पीरियड के दरमियान में ही। अगर नहीं होता तो आप अपनी प्रॉब्लम्स का अपने दिमाग में ना रखो, उसको लिखो। जब आप लिखोगे ना तो आपके दिमाग से चीज़ बाहर आएगी। आपने अपनी चीज़ें अपने दिमाग में नहीं रखनी कि हमारी वो लूप की उस पर चलती रहेंगी, एक लूप में चलती रहेंगी। ये हुआ था, उसने ये कहा था, इसने ये किया था, फिर इसने वो किया था, ये ऐसे क्यों हुआ था, ये वो, बस एक चीज़ में आपका दिमाग चलता रहेगा चलता रहेगा। नो, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, उसको लिखो। पेपर लो, उसके ऊपर उसको लिखो। दैट्स बेस्ट वे एवर टू कंट्रोल योर ओवर थिंकिंग। क्योंकि लिखने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लिटरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। आप जो फील कर रहे हो, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग इसमें नहीं है। आप कुछ फील कर रहे हो, हैप्पी, सैड, इमोशनल, कुछ भी, आप अपनी फीलिंग्स को लिखो। यू फील सो रिलैक्स्ड एंड लाइट। आपको लगेगा मेरे अंदर से कितना बोझ ख़त्म हो गया। क्योंकि लिखना एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम बोल नहीं सकते, हम सिर्फ लिख ही सकते हैं। तो उस चीज़ को लिखो। फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपने अपना टाइम बॉक्स बनाना है ओवर थिंक करते वक्त, कि मैंने बस इस टाइम पीरियड के दिमाग में ही, इस टाइम पीरियड के जो है ना, उतना ही अपने दिमाग को टाइम देना है कि तुमने इसमें ही सोचना है जितना सोचना है, उसके बाद तुमने कुछ भी नहीं सोचना। ओके। एंड सेकेंड वन इज, आपने अपनी प्रॉब्लम को लिखना है। जो भी सोच रहे हो, जो आपको परेशानी है, उसको आप लिखें। एंड द थर्ड थिंग इज, आपने कुछ करना है, मतलब मूवमेंट करनी है। किसी को टेक्स्ट कर दो, किसी को कॉल कर दो, अपना कोई डॉक्यूमेंट खोल लो, मतलब अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो कि वो ओवर थिंकिंग ना करे। ठीक है, मतलब आप लिखो, किसी को टेक्स्ट करोगे तो आपका दिमाग उस लूप से बाहर आ जाएगा कि वो क्या कर रहा था। वो उसका जो काम, वर्क जो है, वो शिफ्ट हो जाएगा टेक्स्ट पे, कॉल पे, पढ़ने पे। तो उस तरफ से वो ज़रा डिस्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि जो मोमेंटम है वो जो इस चीज़ को रिड्यूस करता है, ओवर थिंकिंग। एंड द थर्ड थिंग इज, आपने अपने माइंड पे ये रखना है कि रिस्क लेने से अपने माइंड को डराना नहीं है। आपने स्टैंडर्ड सेट करना है कि अगर मैं ये काम करूँगी, क्योंकि ओवर थिंक करने की वजह से ना आप डिसीजंस नहीं ले पाते, आप डरते हो डिसीजंस लेने से। आपके माइंड में एक खौफ, फेयर हो जाता है कि मैं डिसीजंस लूँगी, अगर ये गलत हो गया तो फिर नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। कोई इतना ओवर थिंक करते हैं कि वो सोच सोच के खुदकुशी कर लेते हैं, लिटरली। एक वाक्य, लेकिन मैं ये फोर्थ स्टेप खत्म करने के बाद उसको सुनाऊंगी, आपने मेरे साथ रहना, ठीक है। थर्ड स्टेप बता दिया था मैंने आपको कि आपने कुछ करना है, किसी को टेक्स्ट कर देना है, किसी को कॉल कर देनी है, या कोई डॉक्यूमेंट खोल के बैठ जाना ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। फोर्थ वन इज, आपने स्टैंडर्ड सेट करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कि बिलफर्ज मुझे इसमें 80% भी अगर फ़ायदा हो गया तो दैट्स इनफ। क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, हम इंसानों में से कोई भी नहीं। तो आपने वैसे इतना लगा कि 80% मुझे इस चीज़ में फ़ायदा हो गया ना, दैट्स इनफ फॉर मी, बिकॉज परफेक्ट इज़ अ प्रोक्रेस्टिनेशन इन अ फैंसी कोड, नथिंग एल्स। तो आपने अपना ये स्टैंडर्ड सेट कर लेना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो परफेक्शन पे इतना कर लेते हैं ना कि वो कहते हैं चीज़ इधर से उधर ना होगी तो क्या करेंगे, नुकसान होगा तो क्या करेंगे। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे वाकया बताया था कि उसकी दोस्त इतनी ओवर थिंकर थी, इतनी ओवर थिंकर थी कि
उसका रिज़ल्ट मैट्रिक का उसका मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो उसने अपने माइंड में कुछ और सोचा हुआ था कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे। पता है, तो हम जो पहले से प्रिडिक्शन करके बैठ जाते हैं ना, और हमारा माइंड तो बस ये कि अच्छे नंबर ही आएंगे, अच्छे नंबर आने चाहिए, परफेक्ट मार्क्स आने चाहिए, ये जब और थिंक करके अपने स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हाई कर लेते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, लाइक बस बहुत अच्छा परफेक्ट रिजल्ट आएगा। नो, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड दैट जैसा भी आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स आल्सो एक्सेप्टेबल। तो उसके उम्मीदों जितना रिजल्ट नहीं आया, एंड शी स्टार्टिंग ओवर थिंकिंग, रिजल्ट ऐसा नहीं आया, लोग क्या कहेंगे, अम्मी अबू, माँ तो डांटते ही हैं। माँ को डांटना नहीं चाहिए, उससे भी बहुत सारा इफेक्ट होता है ओवर थिंकिंग में। रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसने इतनी ओवर थिंकिंग की कि शी अटेम्प्टेड सुसाइड। लाइक अल्लाह ने उससे बचा लिया, लेकिन उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है कि ओवर थिंक कर करके कि मेरे नंबर कम आए, परफेक्ट मार्क्स नहीं आए। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो परफेक्शन मांगता है। वो कहता है हर चीज़ परफेक्ट हो, पर ऐसा नहीं होता। तो ऐसा आप करें कि दिमाग आपके ऊपर हुक्मरानी ना करे, आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल पे रखें। जितनी मैंने मेहनत की होगी उतना आपको सिला मिल जाएगा। तो मैं इसलिए हुई कि आई वाज शॉक्ड जब उसने वो चीज़ सुनाया, वाकया तो लाइक इतनी ओवर थी कि वो आकी जान ले ले। नो, मार्क्स आर नॉट योर लाइफ। इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ आपके मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती। ठीक हो गया? तो ओवर थिंकिंग, क्योंकि हम इन वजह से ओवर थिंकिंग करते हैं, हमें फेयर होता है, डर होता है, वी आर अफ्रेड ऑफ नुकसान, कि कोई नुकसान ना हो जाए हमें। कोई मतलब कोई अब अगर इन्वेस्ट कर रहा है, वो ओवर थिंकर होगा तो वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। वो कहेगा कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे नुकसान हो गया तो फिर, अगर सारे ओवर थिंक करना शुरू कर दिया तो दुनिया चले ही ना, क्योंकि ओवर थिंकर से तो डिसीजंस होते ही नहीं है। वो डर में होता है कि मैंने कोई डिसीजन लिया और 100% परफेक्ट रिजल्ट ना आया तो क्या होगा। तो 100% रिजल्ट कभी भी नहीं आता। हमें लग रहा था कि हम जो ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो बहुत प्रोडक्टिव है। वो प्रोडक्टिव नहीं होती। वो आगे जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, उसको भी ख़त्म कर देती है। आपका फोकस ख़त्म हो जाता है अपनी लाइफ की हर चीज़ के ऊपर। क्या वो स्टडी है, क्या वो आपका करियर है, क्या वो आपकी नींद है, वो क्या आपकी हेल्थ है, आप और थिंकिंग ही करते रहते हो बस। सो जो मैंने आपको ये 4 स्टेप्स बताए हैं, सो प्लीज़ ये आपका टास्क है। अब आपने इसको करना है। क्या आपने अपने टाइम बॉक्स सेट करना है कि इतने टाइम तक मैं 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपने नहीं करनी। उसके बाद आपने प्रॉब्लम्स को, जो चीज़ आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, लूप्स पे चली जा रही है, उसको आपने पेज पे लिखना है। ठीक हो गया? एंड थर्ड वन इज़ आपने मतलब अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है। लाइक किसी को टेक्स्ट कर दें, किसी को कॉल कर लें, किसी से बात कर लें, अपना कोई पढ़ाई के रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स खोल के पढ़ लें, सॉरी, ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। 3 चीज़ें हो गई। एंड चौथी चीज़ आपने अपना स्ट्रेटजी सेट करना है कि अगर 80% भी मैं कोई डिसीजन लेती हूँ, मुझे उसमें 80% भी फ़ायदा होता है, 70% भी फ़ायदा होता है, तो दैट्स इनफ फॉर माई सेल्फ, आई डू माई बेस्ट। क्योंकि परफेक्शन हर चीज़ में हमेशा नहीं आती। ये चीज़ आपने अपने माइंड को बतानी है, और यह वहाँ का टास्क क्या आपने करना है ताकि आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो सके। एंड आई होप माई दीज स्टेप्स आर
वर्केबल फॉर यू, ये आपको मदद करे आपकी ओवर थिंकिंग कम करने में और मेरी भी, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से ये कर रही हूँ तो द रिजल्ट्स आर सरप्राइज्ड। वो मेरी ओवर थिंकिंग कम हुई, मैं अपनी नींद पूरी कर रही हूँ, मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ अपनी हर चीज़ के ऊपर। सो तो ये मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। सो यू मस्ट हैव ट्राई दीज स्टेप्स एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।